सो गाइज वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं। यू गाइज आर वेलकम अगेन एंड नाउ विल स्टडी द एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम क्लास 10 चैप्टर नंबर 8। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज इन ट्राइंगल ABC right angle at B, AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter, and what we have to do is we have to determine sin A, cos A, sin C and cos C. Okay, so first we'll draw the diagram क्योंकि diagram के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। So here is your triangle ABC and it is said that it is right angled at B. सो बी पे मैंने राइट एंगल बनाया है, ठीक है। इट इज राइट एंगल एट बी। ए बी कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर। बी सी क्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज हियर यू हैव टू फाइंड इट आउट साइन ए। सो हाउ विल यू फाइंड साइन ए? सो यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर साइन। साइन इक्वल टू समीना परफेक्ट है, तो समीना परफेक्ट है, ठीक है। P अपॉन एच बनेगा। P क्या है? और हाँ, यहां पे क्या बोला गया है साइन A। क्या बोला गया है साइन A। सो एंगल कहां पे है थीटा यहां पे है, ठीक है। सो एंगल A इज हियर, सो साइन A इक्वल टू फाइंड करना है आपको। तो यहां पे जब एंगल है तो एंगल के ये तो आपका 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होगा, ठीक है। एंगल के जस्ट बाजू में जो होगा, बाजू में बेस, क्या बाजू में बेस होगा। आपको बी से बाजू में और बी से बेस को याद रखना है। एंगल के बाजू में बेस होगा, वैसे यहां होना चाहिए बेस, लेकिन जो थीटा चेंज होता है ना उसके अकॉर्डिंग बेस चेंज होता है यहां पे, ठीक है। क्योंकि हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग थीटा के अकॉर्डिंग बेस चेंज होता है। तो यहां पे जहां ए एंगल का बोला है, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है एंगल ए का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल सी का भी हो सकता है जो आगे फाइंड करना है, साइन सी। जब यहां हम साइन ए और साइन सी फाइंड करेंगे तो आपको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो समझ में आ जाएगा। प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने देखा ही होगा कि क्या रिलेशंस है। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो जो इंट्रोडक्शन में हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, ये चैप्टर आपका कंसेप्चुअल है। अगर आपको कंसेप्ट पता है, इस गेम के रूल पता है, क्योंकि मैथ इज अ गेम, ठीक है ना। अगर गेम के रूल पता है तो आप रूल्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आपको हमेशा यही कहना है आसान है, ओके। चलिए, सो साइन का क्या बना P अपॉन एच, जहां पे आपका क्या है एंगल है, ठीक है। तो बाजू में, एंगल के बाजू वाली साइड, बाजू में बेस है और सामने क्या है आपका परपेंडिकुलर। सामने आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बाजू में बेस है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है। तो ये बचा क्या BC, ये साइड हो गई, AC हो गई। अब ये वाली साइड बची, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया? यस, परपेंडिकुलर को आप P से याद रख सकते हैं, हाइपोटेनस को H से याद रख सकते हैं और बेस को B से, ठीक है। तो एज पर अवर फॉर्मूला वी कैन फाइंड इट आउट। लेकिन फाइंड करने से पहले आपको यहाँ पे थर्ड साइड अभी नहीं दी गई है, क्योंकि जब आपको साइन ढूंढना है तो व्हाट यू हैव टू राइट इज साइन A इक्वल टू P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर P की वैल्यू है आपके पास 7 सेंटीमीटर अपॉन H हाइपोटेनस की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई है। AB दिया है, BC दिया है, बट AC नहीं दिया है। तो इसके लिए भी एक वीडियो है, यू गाइस कैन सी ऑन माय चैनल, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का वीडियो है। पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट से हम लोग पहले थर्ड साइड फाइंड करेंगे और फिर उस थर्ड साइड को हम लोग इसमें पुट करेंगे, क्योंकि H की वैल्यू भी होनी चाहिए। वैल्यू होगी तो हम वैल्यू रख देंगे और हमको साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। चलिए, so let's do this by using Pythagoras theorem first. So Pythagoras theorem apply करते हैं। First we'll note it down what is given here in triangle ABC. एंगल B 90 डिग्री है and also
AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter. So now what we'll do? We'll apply the Pythagoras theorem. Now by Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem, we will write down the relations that AC square, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसका जो एकदम मेन कॉन्सेप्ट था, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो उससे फॉर्मूला क्या बन गया? AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। हाँ, BC और AB इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि ये प्लस में है, 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, तो नो नीड टू वरी। और AB स्क्वायर। सो AC तो हमको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू नहीं पता है। सो BC की वैल्यू पता है, BC क्या है? 7 का स्क्वायर हो गया। AB क्या है? 24, इसका स्क्वायर कर देंगे। सो 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, और 24 का स्क्वायर क्या होगा? कम ऑन, यू मस्ट नो इट, 576 होगा। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है स्क्वायर्स को, उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। सो आप याद रख पाएंगे। तो 49 + 576 कितना हो जाएगा? यस, 575 में 50 प्लस कर दो तो 625 हो जाएगा। सो AC स्क्वायर इक्वल टू 625, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? यस, AC इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो हमको जो थर्ड साइड मिसिंग था H, वो मिल गया। कितना? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो हमने थर्ड साइड को फाइंड कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, या आप वीडियो बना के वीडियो को स्टॉप करके भी कर सकते हैं। चलिए, अब मैं AC को फाइंड कर लिया, अब मैं मूव करूंगा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सॉल्यूशन की ओर। ओके, okay, now AC is available. Now what we have to do is we will find it out sin A. Okay, so sin equal to समीना परफेक्ट है। ठीक है, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? परपेंडिकुलर जो साइड है वो क्या है आपकी? यस, ये आपकी परपेंडिकुलर साइड है BC। ठीक है, तो BC अपॉन क्या हो जाएगा? यस, हाइपोटेनस क्या है? AC है, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर। यस, AC की वैल्यू क्या है? 25 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? 7 sin A इक्वल टू 7/25। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो रिजल्ट आएंगे ना, इसमें ध्यान रखिएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में आंसर नहीं आएंगे, सिर्फ विदाउट यूनिट आंसर आएंगे। sin A इक्वल टू 7/25, क्योंकि ये रेशियो है कि sin A एंगल A का क्या रेशियो है साइड्स के साथ है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके ना? अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा अभी भी, तो अभी जाके आप देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो पे वापस आ जाइएगा। सो sin A इक्वल टू 7/25, ये रिजल्ट मिल गया। ठीक है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये हमने सॉल्व किया। फर्स्ट में एक और है cos A। देखिए कितना इजी हो गया ये। कॉस यानी क्या? चिराग। यस, चिराग जलाना है, क्योंकि अभी ठंडी का सीजन है। सो आप इसको याद रख सकते हैं, चिराग जलाएंगे तो थोड़ा सा गर्मी मिलेगी। सो cos A, कॉस यानी चिराग। चिराग क्या है? चिराग बेस्ट है। समीना अगर परफेक्ट है तो चिराग बेस्ट है, तो बेस्ट है B/H। ओके, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कहीं पे साइड पे लिख के रख सकते हैं कि भाई S इक्वल टू समीना क्या है? परफेक्ट है, P/H।
फिर आप लिख सकते हैं कि चिराग क्या है, तो बेस्ट है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, तुम परफेक्ट बनो, तुम परफेक्ट बनो, P/B। इस तरह से ये तीनों आप साइड पे लिख के रख सकते हैं और फिर उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। और 2-3 बार 4 बार इसको याद नहीं करना है, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है और याद भी नहीं करना है। आप सम सॉल्व करते करते ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ऐसे ही याद करा दूंगा। इसको यूज़ इतनी बार करेंगे कि ये याद हो जाएगा। ओके, सो कॉस ए, कॉस क्या है, तो चिराग बेस्ट है, ठीक है। तो कॉस ए ढूंढना है हमको। सो वैल्यू रखते हैं, बेस क्या है हमारा, यस बेस बाजू में है थीटा एंगल के, तो AB अपॉन आपका हाइपोटेनस क्या है, AC, ठीक है। गॉट इट, AB अपॉन AC हो गया। अब AB की वैल्यू क्या है, 24 सेंटीमीटर लिख दिया। AC की वैल्यू क्या है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 24 और 25 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो कैंसिल नहीं होगा। तो cos A की वैल्यू भी आपको मिल गई, यस 24/25। ओके, सो यस ये चैप्टर इतना ही इजी है, जितना आप इसको हार्ड समझते हैं ये उतना ही इजी है। QED के बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्वाइट इजीली डन। ओके, सो ये अभी फर्स्ट वाला सॉल्व हुआ है, सेकेंड वाला हमको करना है, तो बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद नहीं मिलेंगे हम लोग, यहीं पे रहेंगे, कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला है अभी आपको, क्योंकि एक फेस्टिवल आ रहा है, उस फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और अभी ईद हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया, अभी एक ही फेस्टिवल आने वाला है और वो फेस्टिवल है आपका बोर्ड एग्जाम, ठीक है। सो उस फेस्टिवल की, वो एक त्यौहार ही ऐसा समझ लिए, उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। और आप याद रखिए, आप उसके लिए कपड़े भी खरीदोगे नए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने जाना है, तो पेरेंट्स को बोलोगे नए कपड़े चाहिए, नया पेंसिल बॉक्स, नया ज्योमेट्री बॉक्स, और एकदम त्योहार की तरह तैयारी होगी। तो आप इस फेस्टिवल के लिए तैयार रहिए, ठीक है, उसी की तैयारी चल रही है, सो जम के तैयारी करनी है। चलिए नेक्स्ट साइन C और कॉस C की ओर बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा उम्मीद है, गुड। चलिए फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट में 2 थे, साइन A एंड कॉस A, और यहाँ हम आंसर को हाईलाइट करेंगे। आप एग्जाम में भी आंसर को हाईलाइट करें पेंसिल लेकर, ताकि वो आंसर क्लियरली मेंशन हो जाए, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी सेकेंड वन। सेकेंड में क्या फाइंड करना है हमको, साइन C, ठीक है, साइन C फाइंड करना है। सो साइन C यानी समीना, एज पर साइन एज पर समीना, समीना परफेक्ट है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, सो परपेंडिकुलर क्या है, यस परपेंडिकुलर चेंज हुआ क्योंकि थीटा की वैल्यू चेंज हुई। पहले थीटा A पे था, एंगल A था, अब एंगल C हो गया। सो बाजू में बेस है, ठीक है ना, बाजू में बेस है, और ये तो हाइपोटेनस है ही आपके पास, और बचा क्या, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर यहाँ पे लिख दिया, और फाइनली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, AB, हाइपोटेनस क्या है, AC। सो AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, 24 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो साइन C की वैल्यू मिल गई हमको 24/25। अब इनके बीच में 24 और 25 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही आपका रिजल्ट है, ठीक है, 24/25। ये साइन C हो गया। अब हम लोग देखेंगे कॉस C। ओके, लेट्स मूव। अब देखते हैं cos C। cos यानी चिराग, चिराग बेस्ट है, क्या, चिराग बेस्ट है। सो B फॉर बेस, B फॉर बेस्ट। सो बेस में क्या है, BC है, और H यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका AC है, तो BC अपॉन AC। BC की वैल्यू क्या होगी आपकी, यस BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर,
और AC की वैल्यू है क्या आपकी, यस 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और cos C की वैल्यू मिल गई आपको क्या, यस 7/25। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्लियर, डन। यू कैन राइट इट डाउन हियर, QED, क्वाइट इजीली डन। ओके, इतना ही इजी है ये, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बने रहिए, आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। और कुछ सम्स यहाँ पे आपको टास्क भी मिलेंगे, टास्क इन द सेंस कि आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो क्या सिर्फ वीडियो देख ही रहे हो, उसको समझ रहे हो, और समझने के बाद क्या आपको वो सॉल्व करना आता भी है, तो इससे रिलेटेड सम आपको टास्क में मिलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, सेकंड, और जरूरी कि हर बार फर्स्ट ही करवाऊंगा, आपको बीच में से भी क्वेश्चंस कराऊंगा, टफ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और जो आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, जो टास्क में मिले हैं, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बना के भेजूंगा आपको। ओके, सो अगर आप क्लास 10 का मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्लास 9 का मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, चलो फिर पढ़ते हैं, है ना। लॉकडाउन के बाद से ही हमने शुरू कर दिया, लॉकडाउन का ये कॉन्सेप्ट है, पढ़ाई रुक गई थी तो हमने शुरू की कि चलो फिर पढ़ते हैं। तो आप अगर बने रहते हैं इस चैनल पे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, दिखावे पे नहीं जाना है, अकल लगानी है अपनी, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैथ्स में सब कुछ, ठीक है। चलिए बने रहिएगा, नेक्स्ट वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन।